नमस्ते बच्चों, मैं करमजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संग्रिया से कक्षा 8 विषय विज्ञान का लेसन पहला है। इसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। लेसन क्या है? फसल उत्पादन और प्रबंधन। फसल उत्पादन और प्रबंधन। पहले अपनी इस हेडिंग के बारे में देखें कि ये हेडिंग क्या कहती है। फसल किसे कहते हैं? तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही समान विभिन्न प्रकार के पौधे उगाने को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उसका उत्पादन कैसे करते हैं? उत्पादन का अर्थ वो कैसे उगती है, उसको कब पानी की आवश्यकता है, कब उसको खाद की आवश्यकता है और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, इसे कहते हैं उत्पादन। और फिर उसका प्रबंधन, कि प्रबंधन के लिए कितने किसान चाहिए, कब कितने आदमी चाहिए, उसकी कटाई कैसे होगी, बुआई कैसे होगी, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। फसल उत्पादन और प्रबंधन इसे कहते हैं। इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो देखो, पहली और बूजो हैं वो क्या करते हैं? गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर जाते हैं। उनके चाचा क्या हैं? एक किसान है। तो एक दिन वह खेत जाते हैं। पहली और बूजो अपने चाचा के पास जाते हैं। उनके चाचा क्या हैं? किसान हैं। एक दिन वो क्या होता है, खेत में चले जाते हैं। फिर वो क्या देखते हैं? औजार देखते हैं, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। तो उनको पता नहीं होता, पहले उन्होंने देखे नहीं होते, उनको पता नहीं होता भी इन हलों से क्या होता है। फिर वो पूछते हैं कि इन हलों का उपयोग कैसे करते हैं। तो फिर उनको चाचा जी सारी स्टोरी बताते हैं। तो आप भी कभी नई चीज़ देखते हो तो फिर पूछते हो ना कि ये चीज़ कैसी है, इसका कहाँ उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है। तो सभी सजीवों को क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है और पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? समय बनाते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पौधे जिस विधि के द्वारा अपना भोजन समय बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और ये कौन बनाता है? पत्तियां बनाती है। और पत्तियों तक चीजें कौन पहुंचाता है? जड़ें पहुंचाती है। इसके बाद क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं। फिर उसी के बारे में है कि खेतों में फसल होती है, वहीं से आगे सारी प्रक्रिया होती है। जो अपना चैप्टर है फसल उत्पादन व प्रबंधन, उसी के बारे में देखो कि कृषि की पद्धतियाँ हैं। कृषि की पद्धतियों में क्या हुआ कि 10,000 ईसा पूर्व तक जो मनुष्य थे वो कैसे थे? घुमंतु थे, मतलब घूमने फिरने वाले थे। उनका कोई एक जगह रहने की स्थान नहीं था। तो वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। उनको जीवन यापन की जो विधि है वो पता नहीं थी। तो ऐसे ही घुमंतु थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ कर दिया। फिर कालांतर में खेती कर फिर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य मसालों को उत्पादित कर सकेंगे। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कैसे हुआ कि 10,000 पहले तक जो मनुष्य थे उनको अपने जीवन यापन की विधि का पता नहीं था। इधर उधर वो घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते, दूसरे स्थान से फिर आगे जाते। और इस प्रकार वो क्या करते? एक कच्चे फल व सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना फिर क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। कालांतर में खेती कर फिर उन्होंने चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का क्या हो गया? फिर प्रारंभ हो गया। फसल किसे कहते हैं? कब किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं? समझ गए होगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की खेती है तो खेत में काफी दूरी तक गेहूं गेहूं होती है, सरसों है तो काफी दूरी तक सरसों सरसों होती है, तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। इसी प्रकार सब्जियां, फल, सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वे उगाए जाते हैं। भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ पर ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां होती है और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ये भिन्न होती है कि एक जगह तापमान ज़्यादा है तो दूसरी जगह तापमान कम होगा। ये आपने गर्मी के दिनों में अखबारों में पढ़ा होगा कि इस जिले का तापमान 1 नंबर पर है तो दूसरे का तापमान दूसरे पर है, कईयों का तापमान बहुत कम होता है। तो ये एक जगह तापमान, कोई फसल होती है ताप के अनुसार ही फसलें होती है।
तो दूसरी जगह कोई फसल अधिक होती है। जो फसलें हैं उनको मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है। मुख्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, नहीं तो तीन है भी, रबी, खरीफ और तीसरी को जायद कहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर इन्हें दो वर्गों में ही बांटा जाता है। एक खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल। रबी की फसल सरसों गेहूं जो होती है उसे रबी की फसल के अंतर्गत आती है। खरीफ में नरमा कपास वाली फसल आती है। तो खरीफ किसे कहते हैं कि वे फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, खरीफ। जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो क्या कहलाती है, खरीफ की फसल कहलाती है। भारत में जो वर्षा ऋतु है वो जून से सितंबर तक होती है। तो खरीफ की फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली की कपास इत्यादि आते हैं। इसके बाद रबी की फसल जो शीत ऋतु में मतलब अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये अलसी, ये सारी क्या है, रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर यहाँ पर पानी अधिक होता है तो वहाँ पर दालें व सब्जियाँ ग्रीष्म में उगाई जाती है। जून जुलाई के महीनों में वहाँ पर ये चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह भी, खरबूज, तरबूजे वगैरह भी उगाए जाते हैं। इसके बाद है आधारित फसल पद्धतियाँ हैं कि कृषि का पहले तो पता ही नहीं था कैसे होती है, फिर धीरे धीरे इनकी आगे विधियाँ भी आ गई। तो उसी में देखो कैसे होती है, मिट्टी को तैयार करना, फिर बुआई करते हैं, फिर खाद या उर्वरक देते हैं, फिर उनकी सिंचाई करते हैं, खरपतवार से फिर सुरक्षा करते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं, अनचाहे पौधों को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। फिर उनकी कटाई करते हैं और फिर उनका भंडारण करते हैं, फिर उनकी कटाई करते हैं और फिर उनका भंडारण करते हैं। मिट्टी तैयार करना ये फसल उगाने के लिए पहला चरण है। मिट्टी तैयार करने का अर्थ है कि जो जमीन है उसको किसी हल की सहायता से बोया जाता है, मिट्टी को पोली किया जाता है ताकि जो वो बीज बोया जाए उसकी जड़ें क्या हो जाए, गहराई तक जाए और वह सरलता से नीचे से जो भी खनिज लवण उन्होंने ग्रहण करनी है वे आसानी से कर ले। इन्हें कहते हैं मिट्टी तैयार करना। फिर उसकी क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई में क्या होता है, देखो आपके जो चरण है उसमें देखो दूसरा चरण क्या है, बुआई। फिर क्या करते हैं, बुआई करते हैं। बुआई के अंदर पहले मिट्टी तैयार कर ली, पोली कर ली, फिर उसको किसी हल से जोत दिया, भी कुछ रहे ना, सारा स्थान मतलब सेट हो जाए। फिर उसको ऊपर खाद और उर्वरक दे देते हैं, खाद भी उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे अपने कोई को किसी चीज़ की वृद्धि करने के लिए या कोई बीमारी हो जाए उसे ठीक होने के लिए अपने को किसी न किसी मेडिसिन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार फसल को भी मतलब अपने जीवन यापन जल्दी से करने के लिए और जहाँ फिर भरपूर फसल उत्पादन करने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। फिर अपने को जैसे पानी की आवश्यकता होती है तो फसल को भी पानी की आवश्यकता होती है। और यदि जो भी अपनी खाद दें वो उसी पौधे के ना लगे, वहाँ पे अनचाहे अवांछित पौधे हों तो फिर वो तो उनको लग जाएगी खुराक, तो उसको नहीं लगेगी, तो इसलिए उसको फिर हटाया जाता है। फिर जब फसल पक जाती है फिर उसकी क्या की जाती है, कटाई की जाती है। और कटाई करने के बाद फिर क्या होता है, अपने फसल को एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठी करते हैं, क्या करते हैं, भंडारित करते हैं। ये आपका है। इसके बाद देखो मिट्टी को कृषि जो औजार हैं, कृषि औजार का भी यूज़ करते हैं। उनके देखो हल, कुदाली, कल्टीवेटर, जिन घरों में तो ये कार्य होता है उनको तो पता होगा कि ये किस प्रकार के होते हैं, और जिन्होंने नहीं देखे उनको नहीं पता होगा कि ये किस प्रकार के होते हैं। कुदाली के लिए क्या बताया गया है कि ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कुदाली। कुदाली किसे कहते हैं, जो खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के काम आता है उसे क्या कहते हैं, कुदाली कहते हैं। ये देखो ये हल है। इस प्रकार पहले के ज़माने में ऐसे बैलों पर हल को लेकर एक आदमी सारे खेत को जोतता था। आजकल तो बहुत औजार चल पड़े हैं, ट्रैक्टर की सहायता से भी बोया जाता है। ये है कुदाली जो हर खरपतवार को हटाने के लिए भी और उसको पोला बनाने के भी काम आता है। और ये है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर की सहायता से जो सारी ज़मीन की जुताई की जाती है। इसमें समय व श्रम दो, यहाँ पर तो देखो एक हल की सहायता से एक बार में एक लाइन जाएगी, फिर दूसरी बार में दूसरी, फिर तीसरी, और ये हल एक साथ में कितना एरिया ले जाएगा, यही हल एक साथ में इतना एरिया एक साथ में लेके जाएगा।
और पहले के ज़माने में एक एक करके इसी को जोतने में ही बहुत राउंड लग जाते थे। तो समय व श्रम दोनों की बचत होती है इसकी सहायता से। बुआई ये महत्वपूर्ण चरण है। ये मैंने आपको बता दिया कि फसलों बीजों को फिर क्या किया जाता है, बीजा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बीजों का चयन भी करना पड़ता है कि कौन सा बीज अच्छा है, कौन सा बीज ज़्यादा उत्पादन देगा। और जो पुराने बीज पड़े होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, पानी में बीजों को भिगोकर देखते हैं कि जो बीज हल्के होते हैं, ऊपर तैरने लग जाते हैं, तो वे तो क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होते हैं, वे अपने काम के नहीं होते, तो उनको निकाल देते हैं। और जो स्वस्थ बीज होंगे वो क्या हो जाते हैं, उनको वो नीचे बैठ जाते हैं, उनको अलग करके बिया जाता है। बीजने के लिए भी बिजाई की मशीनें हैं। पहले के ज़माने की तो ये थी, ऐसे एक टाइम में बैलों की सहायता से एक ही मतलब राउंड जाता था, एक ही जिसे क्यारी कहते हैं, एक ही उसी वही जाता था। लेकिन आजकल तो इसके लिए भी मशीन चल पड़ी है जो इकट्ठी एक साथ में लंबे राउंड को तय करती है। सीड ड्रिल है जो मतलब बुआई के लिए ट्रैक्टर और संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं। बुआई के लिए इसको क्या कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं। इसमें भी समय व श्रम दोनों की बचत होती है। इसके बाद है खाद एवं उर्वरक मिलाना। भी पदार्थ मिट्टी में पोषक जो है स्तर वो बना रहे, इसके लिए अपने खाद व उर्वरक का प्रयोग करते हैं। खाद व उर्वरक दोनों खाद क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों और जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है और उसको खड्डे में डालते हैं, तो इसका अपघटन होने के लिए खुले में इसको छोड़ देते हैं। इसका अपघटन है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। देखो इसके लिए खाद व उर्वरक में क्या मतलब अंतर है, ये अपने देखते हैं कि जो उर्वरक है ये तो क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक है ये तो क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। और जो खाद है ये क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर व पौधों के अवशेष से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक क्या है, एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन खाद क्या होती है, खेतों में ही बनाई जाती है। उर्वरक क्या करता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और इससे प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। उर्वरक में क्या होता है, पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक क्या हुआ, एक मानव निर्मित लवण हो गया। और जो खाद है ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधों से प्राप्त होती है, उनके विघटन से, सूक्ष्म जीवों के विघटन से प्राप्त होती है। उर्वरक का भी उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, तो खाद का उत्पादन क्या होता है, ये खेतों में बनाई जाती है। और उर्वरक से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है, लेकिन खाद से प्राप्त नहीं होती, उर्वरक से, और खाद से प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो आपका इस पाठ का जो आधा पार्ट है वो पूरा हुआ, और जो आधा पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।